ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं गंगा सवेरा और वक्त हो चला है बुंदेलखंड की खबरें जानने का फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर महोबा पहुंचे प्रभारी मंत्री जीएस धर्मेश ने लाभार्थियों को आयुष्मान भारत, सुमंगला योजना, वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बांदा में बीते दिनों हुए व्यापारी हत्याकांड में हत्यारों की अभी तक गिरफ्तारी न होने के चलते गुलाबी गैंग ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। हमीरपुर में यमुना नदी के तट पर स्थित हजारों साल पुराने दुर्लभ, प्राचीन और पौराणिक कल्प वृक्ष का संरक्षण यूपी सरकार करेगी, जिसके लिए वन विभाग के अधिकारियों ने कमान संभाल ली है। शास्त्रों और पुराणों में कल्प वृक्ष का ये पेड़ मनोकामना पूरी करने वाला बताया जाता है। चित्रकूट मुख्यालय से सटे बहादुरपुर के सरकारी स्कूल में तैनात गुरुजी का नशे की हालत का वीडियो वायरल हुआ है। गुरुजी पढ़ाने की बजाय डांस और स्टंट करते नजर आ रहे हैं। प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत भी दर्ज कराई है। जालौन में नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी रिटायर्ड कानूनगो राम बिहारी राठौर के खिलाफ एनएसए ने कार्रवाई की है। बीती 13 जनवरी को राम बिहारी राठौर के खिलाफ किशोरों ने यौन उत्पीड़न का मामला कोच कोतवाली में दर्ज कराया था। भाजपा सरकार के 4 साल पूरा होने पर ललितपुर में विकास कामों को लेकर एक जिला स्तरीय पुस्तिका का विमोचन किया गया। पुस्तिका में सरकार के 4 साल के विकास कामों का ब्यौरा पेश किया गया। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मिलने पहुंचे। उत्तराखंड सदन में सीएम तीरथ सिंह रावत ने चारधाम यात्रा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्हें अचानक से पता चला कि वो सीएम बन रहे हैं। अखबार में कहीं नाम नहीं था, टीवी पर कहीं नहीं चल रहा था, किसी को हवा तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहले राष्ट्र और फिर पार्टी। अखबार में मेरा कहीं नाम नहीं था, टीवी में मैं कहीं चल नहीं रहा था। मीडिया के लोगों ने बड़ी अच्छी कृपा दृष्टि की मेरे पे। तो कई बार क्या होता, जो दिखता है तो पत्रकार मित्र भी कह रहे होंगे क्या होगा है? तो किसी को हवा तक नहीं। और जब बैठ गए विधानमंडल दल में भी तो प्रस्ताव पारित हुआ। जो केंद्र के द्वारा नाम आएगा वो सबका प्रस्ताव करेंगे, तो सबने हाथ में ओके हो गया। तो बोले कि फिर जो हमारे पर्यवेक्षक आए थे रमन जी, ये लोग अंदर जाएंगे, कुछ देर बात करेंगे दिल्ली से, फिर यहाँ घोषणा करेंगे। आ गए तो तब तक भी मैं नहीं था। कभी अंग्रेजों ने ट्रेन चढ़ाई थी दार्जिलिंग और शिमला में पहाड़ों में, लेकिन आजाद भारत में पहली बार ट्रेन चढ़ी है तो उत्तराखंड में चढ़ी है। और ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक 24 तक पूरा हो जाएगा, तेजी से काम हो रहा है। जोशीमठ तक सर्वे शुरू हो गया, सोनप्रयाग तक शुरू हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारधाम शुरू हो गया। यही नहीं तो रामनगर से लेकर के आपका आगे जाकर के गैरसैंण चौखटिया सर्वे शुरू हो गया। मैंने कहा गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ भी होना चाहिए। तो वहाँ भी अपने मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि होगा, वहाँ भी सर्वे का काम शुरू हुआ। हर घर को नल, नल को जल। तो पूरे देश के अंदर 24 तक है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर 22 तक हो जाएगा। हर घर में जल, नल में जल। यह हमारा प्रदेश इस प्रकार का तो काम कर रहा है। हर तरह सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक की आस्था के क्षेत्र में हो, कहीं पीछे नहीं है। और आज मैं कह सकता हूँ देश के भी उस पटल पर सब जगह उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। तो चलिए अब फटाफट अंदाज में पश्चिम यूपी की खबरें भी जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं। आगरा में शराब के नशे में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति पत्नी में विवाद के बाद झगड़ा हुआ था। पत्नी के सर पर प्रहार कर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। निबोहरा क्षेत्र के ताल की गढ़ी का यह मामला है।
बागपत जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित हुए प्रदेश सरकार के 4 साल की प्रदर्शनी कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। एक दिव्यांग महिला की बेटी ने प्रभारी राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी और जनपद के अधिकारियों के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। गांव के दबंगों ने महिला की जमीन पर कब्जा किया है। नोएडा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अंतर्राज्यीय साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह के कब्जे से भारतीय और विदेशी मुद्रा, चेकबुक, पासपोर्ट बरामद किए। मेरठ के थाना सदर बाजार इलाके में गुरुवार देर रात पुलिस ने कैफे और रेस्टोरेंट पर छापेमारी कर अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैफे की आड़ में नशीले कश लगाने के लिए युवक युवतियों को बुलाया जाता। सरकार के 4 साल पूरा होने पर अलीगढ़ में हुए कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें ट्वीट की राजनीति करने वाला करार दिया। 29 सितंबर को हुई हाथरस की बेटी की मौत के मामले में स्थानीय विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जिला अस्पताल के डॉक्टर और चंदपा थाने की महिला कांस्टेबल के बयान दर्ज हुए। सुनवाई के दौरान मृतका का भाई कोर्ट में पेश नहीं हो सका, जिसके चलते अब 24 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा से आगरा जाते वक्त बड़ा हादसा हुआ। माइलस्टोन संख्या 86 पर स्कॉर्पियो कार का टायर फट गया। अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर सर्विस रोड पर पहुंची। 5 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कृषि कानून के विरोध में मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी के गेट पर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। साथ ही पीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। और पश्चिमी यूपी से जुड़ी खबरें आपने जानी और अब एक अहम खबर का रुख उत्तराखंड से करने जा रहे हैं। सत्ता बदलने के साथ नए मुख्यमंत्री अब तक पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कई फैसलों को पलट चुके हैं। अब तक ऑफिसर्स के ऊपर गाज गिरना शुरू हो गई है, जिससे संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में लिए गए फैसले को लगातार पलटने में लगे हैं। जब से तीरथ सिंह रावत सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, तब से अब तक वो पूर्व की सरकार के कई फैसलों को बदल चुके हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि तीरथ सिंह रावत ने अब तक त्रिवेंद्र रावत के कौन कौन से फैसलों को पलटा है। सीएम बनते ही तीरथ सिंह रावत ने कुंभ को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया था। तीरथ रावत ने महाकुंभ में लगाई गई पूर्व की सरकार की तमाम पाबंदियों को हटा दिया, जिससे संत उनकी वाहवाही कर। तीरथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मामले भी सरकार वापस लेगी। तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में विकास प्राधिकरण व्यवस्था को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विकास प्राधिकरण अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए गठित हुए थे। चारधाम और उनके नजदीकी 52 मंदिरों के लिए त्रिवेंद्र सरकार में बनाए गए देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी तीरथ सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सीएम ने इसके लिए पुनर्विचार का रास्ता खोल दिया। तीरथ सरकार ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी थी, इसे त्रिवेंद्र सरकार ने रोक दिया था। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंक की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। इन भर्तियों में धांधली की आशंका है। ये भर्तियां त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय की है। सीएम बदलते ही अब अफसरों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। पूर्व सीएम के बेहद करीबी राधिका झा को सचिवालय से हटा दिया गया है, जबकि कई और अफसरों की भी सचिवालय से छुट्टी हुई है। गैरसैंण कमिश्नरी के गठन को लेकर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सीएम ने कहा कि इस पर जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार विधानसभा सीट छोड़ने को तैयार हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इसकी जानकारी दी।
कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मांग कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। इस पर हरक सिंह रावत का कहना है कि ये कॉलेज बनने से इलाके के लोगों को फायदा होगा। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि उन्होंने फोन जरूर उठाना है। दरअसल कई बार शिकायतें मिली हैं कि अधिकारी फोन ही नहीं उठाते, जिससे जनता की समस्याएं दूर नहीं होती हैं। एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे को लेकर कांग्रेस नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं। पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ ने कहा कि यह सर्वे पूरी तरह से ठीक है। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 45,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिसमें इनका एक साथी मौके से फरार हुआ है। उत्तरकाशी की जिला पंचायत में सदस्यों के बीच में कहासुनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कुछ रोज पहले का बताया जा रहा है, जब जिला पंचायत की बैठक हुई थी। कुछ सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष से जिला पंचायत में करप्शन के बारे में सवाल किया था। इसी पर जिला पंचायत अध्यक्ष भड़क गए। इसी बीच 2 गुटों में कहासुनी होने लगी। देवभूमि लोक संस्कृति विरासतीय शोभा यात्रा समिति की ओर से महाकुंभ मेले के लिए पवित्र धर्म ध्वजा स्थापित की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। कुंभ मेले में शाही स्नान करने 25 अप्रैल को देव डोलियां हरिद्वार आएंगी। हरिद्वार में कुंभ मेले में आवंटित जमीन पर कब्जे को लेकर नागा और बैरागी संत के बीच विवाद हुआ। नागा साधुओं ने दिगंबर अखाड़े के प्रमुख महंत धर्मदास का घेराव किया। मौके पर पहुंचे मेला प्रशासन के अधिकारियों ने समझा बुझाकर दोनों पक्षों को शांत कराया। टिहरी के नकोट में 12 मार्च को कांडी खाल पुलिस चौकी के कर्मचारी ने ग्रामीण की बेरहमी से पिटाई की। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एसएसपी का कहना है कि इस मामले में संबंधित पुलिस कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलेक 2 दूसरा संस्करण रानीखेत के चौबटिया में चल रहा है और उस दौरान दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां युद्ध के तौर तरीके सीख रही हैं। ये आतंकवादियों के खात्मे का मास्टर प्लान है। हेलीकॉप्टर से उतरते ही रणबांकुरों ने मोर्चा संभाल लिया। आधुनिक हथियारों से लैस शूरवीर दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं। रानीखेत में भारत और उज्बेकिस्तान की सैन्य टुकड़ियां आतंकवाद के खात्मे की साझा रणनीति की ट्रेनिंग ले रही हैं। ये भारत और उज्बेकिस्तान के शूरवीरों का शौर्य है, जिसका नाम डस्टलेक 2 दिया गया है। इसमें कुमाऊं के 45 जवान और अधिकारी, जबकि उज्बेकिस्तान की ओर से सेंट्रल मिलिट्री यूनिट के 45 जवान शामिल हैं। ऑपरेशन डस्टलेक 2 के तहत रानीखेत की वादियों में आतंक के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। दोनों देशों के जवानों ने आतंक के खिलाफ अपना हुनर दिखाया है। इस मिशन को एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ भारतीय जवानों ने अपने शौर्य का परिचय दिया, तो दूसरी तरफ उज्बेकिस्तान के जवानों ने भी हुनर दिखाया। दुर्गम पहाड़ियों के बीच चल रहे इस ज्वाइंट ऑपरेशन का मकसद जवानों के बीच तालमेल बिठाना है, तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ चौतरफा वार की तैयारी का प्रदर्शन भी है। ये ऑपरेशन उन आतंकियों के लिए भी पैगाम है जो सिर्फ दहशतगर्दी में भरोसा रखते हैं। ऐसे दहशतगर्दों को समझ लेना चाहिए कि अगर उन्होंने हिमाकत की तो उनकी मौत तय है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के जवान जुनून में नजर आ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन कैसे करना है,
इसके लिए रानीखेत में एक ऑपरेशन बेस तैयार किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों को मार गिराने से लेकर बंधकों को छुड़ाने तक की मॉक ड्रिल की जाएगी। पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के दौरान सेना को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना होता है। जंगली रास्तों से गुजरते वक्त कई बार आतंकवादी जवानों के ऊपर हमला कर देते हैं। इस सैन्य अभ्यास के दौरान इसी तरह की मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है।